हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी राज फ्रॉम स्मार्ट प्लस एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका सिंबल वी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमेशा वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। जब हम अनंत, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ऐसे दो गोले बना दिए इधर उधर, एट जैसे, वही इन्फिनिटी का सिंबल होता है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, ठीक है। ये अनंत वाला अनंत मणिया नहीं है, वो एवेंजर्स था। ये हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी है, अनंत। अनंत पे कोई चार्ज रखा है, क्यू चार्ज। जब वो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पे, कोई भी पॉइंट है, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है, तो उसे ए लेट कर लेते हैं। ए पॉइंट पे जब आता है तो क्यू चार्ज, जो क्यू चार्ज है इन्फिनिटी से, अनंत से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो जितना वर्क डन लगा है, अब एक चीज हमने उठाई दूसरी जगह रखी तो कुछ वर्क डन लग रहा होगा, है ना। हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर फोर्स लगाया जाता है तो वो डिस्प्लेस करती है, जो तो डिस्प्लेस जो कर रही है तो उस पर वर्क डन लग रहा है, मतलब। तो यहाँ पे ये चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, तो वर्क डन लगाया गया होगा ना चार्ज क्यू पे, तभी तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे आ रहा है। तो जितना वर्क डन लगता है चार्ज को मूव करने के लिए इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन लगता है, किसी भी चार्ज को, किसी भी चार्ज के लिए, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के हम किसी पॉइंट पे लाते हैं, तो जितना वर्क डन लगता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका सिंबल क्या होता है? वी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल तो वैसे डेल्टा वी होता है। क्या होता है? डेल्टा वी। अभी डेल्टा वी कैसे आएगा हम देखते हैं अभी, ठीक है। ये जो ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज, ठीक है। तो चेंज इन डिफरेंस मतलब बदलाव। आप पहले कुछ और था, बाद में कुछ और किया, वही डिफरेंस होता है। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, बदलाव, कितना बदलाव हुआ, उसी को डेल्टा कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस is the difference of electric potential between two terminals in an electric circuit। दो टर्मिनल हैं, टर्मिनल मतलब दो पॉइंट है, ये रहा ए, ये पॉइंट बी, इसका कुछ पोटेंशियल है वी ए, इसका पोटेंशियल है वी बी। तो इनके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस मतलब इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो माइनस करके आएगा, वही होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ए वी ए बी। तो वी ए बी जो है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी। डेल्टा वी मतलब चेंज हो रहा है ना, वी, डेल्टा वी इक्वल टू वी ए बी, ठीक है। अब वी ए बी कितना होगा? वी बी माइनस वी ए। पॉइंट बी पे जितना पोटेंशियल है उसमें से हमने घटा दिया पॉइंट ए पे जितना पोटेंशियल है, तो वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा वी मतलब चेंज, डेल्टा वी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। वैसे तो 10th क्लास में हम पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। 10th क्लास में डेल्टा वी की जरूरत नहीं पड़ती, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा यूनिट, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमेशा वोल्टेज में ही आएगा, उसका मेजरमेंट हमेशा वोल्टेज में होगा, ठीक है, वोल्ट में। या वोल्टेज भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग वोल्ट कहते हैं, VOLT, वोल्ट, ठीक है। जो भी ऐसा यूनिट है ये साइंटिस्टों के नाम पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम एक और डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहता है हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम उठा के ला रहे हैं चार्ज को, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन से पता चल रहा था वैसे इसकी भी डेफिनेशन है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी से ला के किसी पॉइंट पे ला रहे थे, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी पे चार्ज रखा है क्यू, क्यू को उठा के ए पॉइंट पे ले आए, तो जितना वर्क डन लगा डब्ल्यू वर्क डन लगा होगा, है ना, जितना भी लगा होगा वर्क डन, ठीक है। तो एक पॉइंट से चार्ज को उठा के, कोई सा भी चार्ज हो सकता है, चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट पे जब लाए, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब किसी चार्ज को उठा के लाते हैं तो जितना वर्क डन लगता है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रफ कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। डेफिनेशन से क्या पता चलता है हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी चार्ज को उठा के रख रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जो जितना वर्क डन होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा, यहाँ पे रेट नहीं का है जो अपॉन में टाइम लिखेंगे, यहाँ पे चार्ज आएगा, क्या आएगा, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल डेल्टा बी होता है, बट 10th क्लास में वी यूज करते हैं तो हम भी वी यूज करेंगे। वर्क डन का सिंबल 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, वर्क वाला चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी वाला, तो उसमें वर्क डन का सिंबल डब्ल्यू लेते हैं वर्क का, और चार्ज हमारा क्यू होगा, चार्ज का सिंबल क्यू, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट, जैसे 1 एम्पियर हमने डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में, इसमें डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट या वोल्टेज जो भी कहेंगे हम, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज द वर्क डन, 1 वोल्ट इज द वर्क डन टू मूव sorry, one volt is the, sorry, अब डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को, ठीक है। चलिए डिफाइन करते हैं। When 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another, ठीक है। तो 1 वोल्ट को डिफाइन किया हमने कि जब 1 वोल्ट एक कोलाम का चार्ज को मूव कर रहे हैं, कितने कोलाम के चार्ज को मूव कर रहे हैं, 1 कोलाम का चार्ज है उसको मूव किया जा रहा है, और वर्क डन कितना लगा है, 1 जूल वर्क डन लगा है। जूल वर्क की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, जूल जो होती है वर्क की ऐसा यूनिट होती है। तो जब 1 कोलाम का चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल का वर्क डन लग रहा है तो उसको ही हम कहते हैं, देन it is said to be 1 volt of
तब उसे ही क्या कहते हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, जब 1 जूल का वर्क लग रहा है 1 कूलाम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, पॉइंट ए से बी से ए पॉइंट पे ला रहे हैं, 1 कूलाम का चार्ज है। कितने कूलाम का चार्ज है, 1 कूलाम का चार्ज है, वर्क डन भी 1 जूल लग रहा है। तो जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इसमें, वो होगा 1 वोल्ट का पोटेंशियल। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं थोड़ा और। वोल्ट का सिंबल भी वी होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी वी होता है, दोनों का सिंबल वी होता है, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, दोनों का सिंबल वी होता है। वोल्ट 1 वोल्ट, तो जूल कितना वर्क डन लग रहा है, 1 जूल का, तो 1 जूल अपॉन में चार्ज है, तो चार्ज कितना है, 1 कूलाम का चार्ज, 1 सी जो कूलाम होता है, कूलाम का सिंबल होता है और कूलाम चार्ज की यूनिट है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलाम, इसका मतलब भी पर कूलाम होता है, 1 जूल सी की पावर -1। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, एक बार देख लीजिए आप। तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम। 2 कूलाम का चार्ज हमें दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 12 वोल्ट। तो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच जो चार्ज कितना वर्क डन लगेगा 2 कूलाम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में ले जाने पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, मान लेते हैं ए और बी पे, चार्ज कितना दे रखा है 2 कूलाम का, और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमें दे रखा है 2 वोल्ट। तो कितना वर्क डन लगा ये निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कितना वर्क डन लगा, कितना यहाँ पे वर्क डन लगा कि 2 कूलाम का चार्ज को उठा के बी से ए तक ले जाने में जितना वर्क डन लगा वो निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो निकालने का सबसे अच्छा तरीका, पहले गिवन लिख लेते हैं। जब भी हम कुछ निकालते हैं, सॉल्व करना होता है कि हमें ये फाइंड करना है वो फाइंड करना है, तो ज़्यादा बेटर होता है आप गिवन चीज़ें लिख लें पहले, जो दिया हुआ है। तो गिवन हमें दे रखा है चार्ज का सिंबल Q होता है, Q कितना दिया हुआ है 2 कूलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है और वोल्ट का सिंबल भी V होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 12 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है, वर्क निकालना है, ये निकालना है हमें। तो हमें पता है, हम जानते हैं वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, यही पढ़ा था हमने। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V, वर्क डन का W, चार्ज का Q। अब हमें W निकालना है, V और Q दिया हुआ है, तो ये Q इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, V इंटू Q। V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट इंटू चार्ज Q कितना दिया हुआ है 2 कूलाम, कितना दिया हुआ है चार्ज हमें 2 कूलाम, 12 इंटू 2 24 वोल्ट कूलाम, और वोल्ट कूलाम जो होता है हमारे जूल के बराबर होता है, तो 24 जूल। तो 24 जूल का वर्क डन लगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में 2 कूलाम के चार्ज को। 2 कूलाम के चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए तो 24 जूल का वर्क डन लगा। कितने जूल का वर्क डन लगा 24 जूल का। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन दिया हो
हमें क्या रखा हो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वर्क डन या चार्ज दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगा देना है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा आपका, ठीक है। अगर चार्ज निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा और वर्क डन दिया होगा, तो ये दोनों रख के आप ये निकाल सकते हैं। तो तीनों में से दो, कोई भी दो चीज़ दिए हों तो आप एक चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक होता है वो, जैसे हमने पढ़ा था एमीटर होता है जिसमें करंट को मेजर किया जाता है, वैसे एक वोल्ट मीटर भी होता है जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट which measure potential difference across two terminals। दो टर्मिनल के बीच निकाला जाता है ना। across two terminals in an electric circuit। ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में ही होता है, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में निकलता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। जैसे एमीटर हमने पढ़ा था कि एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, तार से तार में, एक तार से दूसरा तार जुड़ा हुआ है, दूसरा तार ऐसे, उसी को सीरीज कहते हैं। लेकिन ये पैरेलल में जुड़ा होता है। पैरेलल मतलब एक तार ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा तार जुड़ा हुआ है, ये होता है पैरेलल। क्या होता है ये? अलग अलग तार। एक तार ये हो गया, ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर, तो ये होता है पैरेलल। तो वोल्ट मीटर भी किसमें जुड़ा होता है? यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। अभी आपको कंफ्यूजन होगी कि ये वोल्ट मीटर का सिंबल हमने ये क्यों लिया। ये मतलब कि सिंबल में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि की का सिंबल क्या होता है। ये होता है की का सिंबल, एमीटर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, उनके सिंबल्स के बारे में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर किस में अरेंज होता है? वोल्ट मीटर इज अरेंज्ड इन पैरेलल। किस में अरेंज होता है? पैरेलल में। किसी भी सर्किट में पैरेलल में अरेंज होगा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी पैरेलल में अरेंज क्यों होता है, सीरीज में अरेंज क्यों नहीं होता? तो देखो, अगर तार है, एक तार फिर दूसरा तार जुड़ा हुआ है, तो करंट तो सेम फ्लो होगा। एक तार में, हर तार में करंट सेम फ्लो होगा, ठीक है। अगर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो दूसरे तार में भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि तार से तार जुड़े हुए हैं तो करंट सेम फ्लो होगा। तो एमीटर इसलिए सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। अगर एमीटर को पैरेलल में लगा दिया, यहाँ पे दूसरे तार से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो जब तार, जो करंट है ना, ये मेन तार से जो करंट आ रहा होगा वो दो करंट में बदल जाएगा। तो हमें जो करंट मिलेगा, टोटल करंट नहीं मिलेगा, सिर्फ इस तार में जो करंट फ्लो हो रहा है वही करंट हमें मिलेगा, इस तार का करंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए तो एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, ना कि पैरेलल में। अब ये तो समझ आ गया कि एमीटर को हमने सीरीज में लगाया जाता है, ना कि पैरेलल में। लेकिन वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाया जाता है, सीरीज में क्यों नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि वोल्ट मीटर में जो, भले ही कितने तार जुड़े हैं, आपने कितने तार ही जोड़ दिए भले ही, लेकिन ये पॉइंट, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिल रहे हैं ना ये, तो वोल्ट मीटर भले ही किसी एक तार में क्यों ना लगा हो, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक सेम होगा। चाहे कितने भी तार आपने बीच में जोड़ दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो वोल्ट मीटर हमने, अगर वोल्ट मीटर को हमने किसी भी तार में पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है, और दो पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं वो, तो वोल्ट मीटर हमेशा सेम पोटेंशियल डिफरेंस
मेजर करेगा, इस तार में जोड़ दिया तब भी उतना ही मेजर करेगा, इसमें भी इतना, इसमें भी इतना, क्योंकि सब क्या है पैरेलल में। अगर सीरीज में हो, सीरीज में कई सारे कई सारे वो होते हैं ना टर्मिनल्स, पहले ए बी सी फिर उसके बाद डी, तो ए से बी तक का पोटेंशियल कुछ और होगा, बी से सी तक का कुछ और होगा, सी से डी तक का कुछ और होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए वोल्टमीटर को कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर यहाँ पे कनेक्ट हुआ वोल्टमीटर तो ए से बी तक का ये दिखाएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी तक के बीच में, बी से सी और सी से डी तक का ये नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, वोल्टमीटर को अरेंज किया जाता है पैरेलल में किसी सर्किट में, वहीं एमीटर को हमेशा सीरीज में अरेंज किया जाता है। समझ आ गया आपको? अब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पे न्यूमेरिकल किया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब ओम्स लॉ क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, तो उन्होंने एक लॉ दिया था। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में या सर्किट में भी करंट, ठीक है, सर्किट या कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जो करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर या सर्किट में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, जितना ये बढ़ेगा उतना भी करंट भी उतना बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। तो ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर वोल्टेज घटा तो करंट भी घटा, अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर V पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। अब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ये लॉ हमें क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक करंट के। वोल्टेज मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा वैसे, ठीक है। अब तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी कंडक्टर या सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के जो उसमें उस कंडक्टर या सर्किट में फ्लो हो रहा है। लेकिन एक शर्त भी रखी है इन्होंने इस लॉ में, इन्होंने एक बात भी कही है कि टेम्परेचर हमेशा सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मतलब टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। जिस सर्किट या कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर, उस कंडक्टर या सर्किट का टेम्परेचर, अगर जो भी टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस तो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 20 तो 20 की रहना चाहिए। ये नहीं कि करंट बढ़ रहा है घट रहा है तो टेम्परेचर भी घट बढ़ रहा है। टेम्परेचर नहीं तो घटना चाहिए नहीं तो बढ़ना चाहिए, तभी ये ओम्स लॉ यहाँ पे लागू हो पाएगा, वरना ओम्स लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेल, ठीक है। तो ओम्स लॉ का ये डिसएडवांटेज है कि वो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो ओम्स लॉ क्या हो जाता है? फेल, ठीक है। समझ आ गया? अब प्रोपोर्शनल का सिंबल है, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल को इक्वल टू बनाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्या आती है? कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा V इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल आ गया, I की जगह I आएगा। लेकिन हमने अभी क्या कहा कि प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट भी आएगा इस साइड, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे आता है R। क्या आ जाता है? R यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस। R क्या होता है? रेजिस्टेंस या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं इसे,
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे R कांस्टेंट आया है, R को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ओम्स लॉ। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ, ये हमारा ओम्स लॉ है, ये डिपेंड जो करंट है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया ओम्स लॉ आपको। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल ओम होता है, सॉरी इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। देखिए, तो रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल कैपिटल आर होता है, वैसे तो स्मॉल आर भी यूज कर लेते हैं कई कई जगह। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट, सॉरी तो रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक, हाँ तो रेजिस्टेंस पढ़ रहे हो। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल कैपिटल आर होता है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला, रेसिस्ट करने वाला, किसी चीज को रोकने वाला। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है, मतलब कि कंडक्टर को आगे, कंडक्टर क्या फ्लो करने देता है, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक जो करंट है, अगर ये पूरा वायर है कोई, अगर करंट यहाँ पे आ रहा है करंट, तो पूरा करंट यहाँ तक पहुंच जाता है, तो कंडक्ट कर रहा है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है करंट को या हीट को। तो कंडक्टर गुड कंडक्टर होते हैं। तो रेजिस्टेंस का सिंबल कैपिटल आर होता है। ठीक है, स्मॉल आर भी यूज किया जाता है कई जगह। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो रेसिस्ट करती है करंट के फ्लो को। रेसिस्टेंस मतलब, रेसिस्ट मतलब रोकना। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो सके उसी को कंडक्टर कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो सके। अब मेटल्स हैं, लोहा चांदी, इन सब में करंट फ्लो होता है ना, कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है, इन सब में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो ये सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। अब क्या पत्थर, इन सब में करंट फ्लो होता है, पत्थर प्लास्टिक नहीं होता ना, तो ये सब कंडक्टर नहीं है, वो सब इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो करंट के फ्लो को रोकती है, मतलब पूरी तरह नहीं रोकती, मतलब कि करंट के फ्लो को, करंट के जो फ्लो है ना उसको धीमा कर देती है या रोकने की कोशिश करती है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करती है, बहने को क्या करती है, रेसिस्ट करती है, रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। किस में मेजर की जाती है, ओम में, OHM, ओम। ओम का सिंबल ये होता है, यू करके। ठीक है, अजीब सा सिंबल है लेकिन ऐसा ही सिंबल होता है ओम का। ठीक है, ठीक है, तो यही हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर।
ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप। हाँ, तो अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन दे रखा है ओम्स लॉ के ऊपर कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। मतलब कि हमें हाउ मच करंट, मतलब करंट निकालने के लिए कह रहा है कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने में लगेगा। ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है बल्ब का हमें दे रखा है 1200 ओम। बल्ब के फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो है 1200 ओम। अब क्या रखा है कि बल्ब को जलाने के लिए कितना करंट लगा, तो करंट निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं, जो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो हमें 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है, V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया हुआ है ना। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का सिंबल R दे रखा है 1200 ओम, ये दिया हुआ है ना 1200 ओम। ठीक है, R हमें कितना दिया हुआ है 1200 ओम। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर। हमें V दिया है, R दिया है, I चाहिए, तो R मल्टीप्लाई में है, I के इधर जाएगा डिवाइड में, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन में I। समझ आइए कैसे है, R इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में, तो सॉरी R इधर मल्टीप्लाई में था I के, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में आ गया R, V के डिवाइड में आ गया ना, फिर I इधर बचा था तो इधर I बचा था, तो I को मैंने इधर लिख दिया, और V अपॉन में R जो इधर आया था वो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, तो V हमें कितना दे रखा है, V दे रखा है 220 वोल्ट, R कितना दिया हुआ है 1200 ओम, एक जीरो से एक जीरो कटा, दो के टेल में आता है 11 बार में, 60 बार में, तो 11 अपॉन में 60 वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम मतलब 11 अपॉन में 60 एम्पेयर। ठीक है, इसको सॉल्व करके पॉइंट में आ जाएगा, ये वैसे पॉइंट में आएगा 0.1 कुछ करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ये भी ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि डिफाइन, जैसे हमने डिफाइन किया था 1 एम्पेयर 1 वोल्ट, अब डिफाइन करने के लिए कह रहा है 1 ओम, 1 ओम को डिफाइन करना है, 1 ओम होता क्या है ये डिफाइन करना है। तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, if the potential difference between two ends of conductor is 1 वोल्ट, अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच का वो 1 वोल्ट है, और जो करंट है एंड द करंट थ्रू इट इज, और जो करंट जो फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में वो 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, और दो कंडक्टर के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। सिंपल सा मतलब, अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का वो 1 ओम होगा। देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ठीक है, ये H है ये M है, ओम, तो 1 ओम इक्वल टू होता है 1 वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है, ये होता है। अब ये कैसे आया इधर एक बार बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, V की जगह
1 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 ओम, है ना। अब एम्पेयर 1 एम्पेयर क्या है, मल्टीप्लाई में 1 ओम की है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पेयर, मतलब 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है, समझ आ गए। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन हो गए हमारे, यहाँ पे ओम्स लॉ और पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो सर्किट के डायग्राम है वो देख लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज बच रही है वो मैं बता देता हूँ अभी। नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास यहाँ पे समझ आ गया आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो रेजिस्टर होते हैं वो सीरीज में कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा ये सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए।